हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खुली बाहों, तहे दिल और प्यारी सी मुस्कान के साथ मैं मोहित यादव स्वागत करता हूं हमारे अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पे। कैसे हो भैया? होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से आपकी स्टडी जारी हो रही होगी और शानदार तरीके से आप बेहतरीन तरीके से अपनी विषय को और मजबूत करने में, उसे बेहतरीन बनाने में आप प्रयास कर रहे होंगे। चलेगा, बिल्कुल। मेरी वॉइस क्लियर आ पा रही है क्या भाई? एक बार चेक करा, मेरी वॉइस क्लियर आ पा रही है क्या? और आज सेटअप वगैरह सब कुछ अपडेट हो चुका है। आज से आपको बिल्कुल न्यू फीचर आपको अपने क्लास में देखने को मिलेंगे। खूब दिन हो गए और प्रयास करते हुए आज देखने को मिलेंगे आपको वो सभी चीजें। बाकी अभी 3-4 दिन से क्लासेज नहीं हो पा रही हैं, रेगुलरली अपनी क्लासेज नहीं हो पा रही हैं, तो उसका कहीं ना कहीं रीजन यही था कि जो कुछ टेक्निकली बोर्ड इश्यू वगैरह थे, तो सेटअप वगैरह थोड़ा चेंज करना पड़ा। लेकिन हाँ, अभी आपको सभी चीजें और रेगुलरली आपको प्रोवाइड होंगी। वॉइस वगैरह है या फिर विजिबिलिटी की जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही थी, और मेन प्रॉब्लम अपने व्हाइट बोर्ड की थी कि चलते चलते ही वो हैंग हो जाया करता था आधी क्लास में ही अपन को, और उसे समाप्त करना पड़ता था। तो बिल्कुल वो सभी चीजें, अपने व्हाइट बोर्ड प्रॉब्लम है या जितनी भी वॉइस प्रॉब्लम, जो भी अपनी प्रॉब्लम्स आ रही थी, कभी कभार हुआ करता था कि अपनी क्लास चल रही होती थी और मैं कहीं ना कहीं अटक जाता था। मैं अटकने का मतलब कि मेरा जो फोटो है, मेरा जो वीडियो है, मैं कहीं अटका हुआ हूँ और वो बोर्ड पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं, तो वो सभी चीजें, तो उन सभी चीजों को और अपन ने क्लियर कर लिया है। अभी ऐसा कोई भी और प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। और कल एक लाइव स्ट्रीमिंग का मैंने देखा था, अभी नेटवर्क इशू की वजह से अपन लाइव तो भी नहीं आ पाएंगे, तो उसके लिए तो थोड़ा आपको इंतजार करना पड़ेगा। बट हाँ, क्लासेस रेगुलरली आपको अपलोडेड मिलेंगी। और अपना जो प्राचल वाला टॉपिक अपना चल रहा था और खूब दिन हो गए चलते चलते, आपके लिए तो वही 2 क्लासेज हुई हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ये पूरा सप्ताह मेरा प्राचल वाले में ही बीत रहा है। पूरा का पूरा सप्ताह हो गया आज। पूरा का पूरा सप्ताह हो गया मेरे को प्राचल पढ़ाते हुए। कभी एच प्राचल हो जाता है और क्लास डिलीट हो जाती है, कभी व्हाइट बोर्ड इश्यू आ जाता है, तो अपलोड तो भाई नहीं करता हूँ, लेकिन मेरे को भाई एक पूरा सप्ताह हो गया पढ़ाते हुए। और इनके रिलेशन में आकर के अपन अटक जाते हैं। इनका जब रिलेशन मैं सॉल्व करा रहा होता हूँ, तो अभी कल की ही क्लास थी और रिलेशन वगैरह सब कुछ सॉल्व कर दिया और लाइट चली गई, तो बाकी जो 1.5 घंटे की ऐसी क्लास थी वो डिलीट हो गई। तो ऐसा हुआ। तो ये मतलब ये रिलेशन है, ऐसा हो गया जैसे बिना सरकारी नौकरी के किसी की शादी कर पाना अभी संभव नहीं हो पाता इतना। तो ये रिलेशन भी कुछ इसी प्रकार से और बहुत ही मतलब भाव खा रहा है, अपन बोल सकते हैं। तो इसके भाव को आज अपन समाप्त करेंगे। चलेगा। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से आपकी स्टडी जारी रही होगी और आप बेहतरीन तरीके से और अपनी सब्जेक्ट को और प्रिपेयर करने में कामयाब हो पा रहे होंगे। और बिल्कुल ऐसे ही भाई मेहनत करते रहना, बिल्कुल एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी। चलेगा, बिना किसी देरी के और स्टार्ट करते हैं। अपन आज देखेंगे जेड और वाई प्राचल में संबंध। क्या देखेंगे मेरे भाई? जेड और वाई प्राचल में संबंध देखेंगे। इससे पहले एक बार मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा यहाँ से कैमरे से, और ताकि विजिबिलिटी में आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब भाई आप ध्यान से समझना। आज अपन देखेंगे जेड और वाई प्राचल में संबंध कैसा क्या होगा, संबंध कैसा होगा, कैसी क्या चीजें आएंगी, कैसी क्वेश्चंस आएंगी। संबंध क्या होता है, रिलेशन क्या होता है? रिलेशन का मतलब होता है कि मैं तेरे बिना नहीं जी सकता, तू मेरे बिना नहीं जी सकती। दो व्यक्तियों के बीच का संबंध। अपन दो रिलेशन अपन देखते हैं तो मतलब कुछ ना कुछ इक्विलिटी होती है। हो सकता है उनका जो रहन सहन होगा वो एक होगा, हो सकता है कि उनका जो सोचने की प्रवृत्ति होगी वो एक होगी, हो सकता है उनका जो दूसरों के प्रति जो व्यवहार है, जो अपन बोल सकते हैं व्यवहारिक व्यवहार, वो एक होगा। तो रिलेशन में अब अपने यहाँ पे जेड और वाई में क्या होगा? जेड और वाई में भाई इक्वेशंस का व्यवहारिक नॉलेज अपन देखेंगे। जो अपनी इक्वेशंस अपन ने देखी वो एक होंगी। ठीक है, तो इक्वेशंस अपन देखेंगे। तो मेरे भाई एक बार तो ऐसे बताओ मेरे को, जेड प्राचल की इक्वेशंस क्या होंगी?
तो आप कहोगे भाई V1 और V2, V1 और क्या होगी, V2 होंगी। V1 Z प्राचल की इक्वेशन की बात कर रहे हैं, तो Z प्राचल की इक्वेशन आ जाएगी Z11I1 Z21I1 प्लस Z12I2 और Z22I2। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दो और इसको इक्वेशन अपन क्या दे देंगे, सेकंड दे देंगे। यहां तक क्लियर मेरे भाई? अरे भाई यहां तक क्लियर। अब आप कहोगे सर हमने तो ZI ZR ZF ZO पढ़ा था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपन ZI की जगह पे Z11 ले रहे थे, ZR की जगह अपन Z12 ले रहे थे, ZF की जगह अपन Z21 ले रहे थे, और उनका वैल्यू अपन ने कैलकुलेट किया था। अपन साधारण इक्वेशन लेंगे और यहां से और y के पदों में अपन को इक्वेशन निकालनी है। मूल काम क्या करना है, देखो ये तो अपनी Z प्राचल हो गए। अब y प्राचल समीकरण की मैं बात करूं, किसकी बात करें अपन, y प्राचल समीकरण की। तो y प्राचल समीकरण क्या होगा मेरे भाई, I1 I2 आएगा, और I1 I2 में क्या आएगा, अरे भाई I1 I2 में क्या आएगा, तो आप कहोगे सर Y11 V1 Y21 V1 और दोनों में प्लस Y12 V2 और Y22 V2। Y22 V2, ये समीकरण नंबर थर्ड दे दो इसको, और ये समीकरण अपन इसको क्या दे देंगे, फोर्थ वाला समीकरण दे देंगे। अब सुनो करना क्या है कि अपन को इक्वेशन 3 और जो 4 आपको दिखाई पड़ रहा है ना, इक्वेशन 3 और 4 से अपन को V1 और V2 इनका वैल्यू, इनके पदों में अपन को दो इक्वेशन प्राप्त करनी है। मैं क्या बोल रहा हूं, V1 और V2 दो इक्वेशन अपन को प्राप्त करनी है, जो कि I1 I2 के पदों में होगी, जो कि क्या होंगी, I1 I2 के पदों में होंगी। या फिर मैं मोटा मोटी तौर पे आपको बताऊं कि करना क्या है, इसमें जो अपना समीकरण फर्स्ट और दो सेकंड दिया गया है, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में Z11 Z12 Z21 और Z22 इनका वैल्यू दिया गया है। इन चारों की जगह इन चारों का जो मान है अपन को y के पदों में ज्ञात करना है। जैसे Z11 है, इसका वैल्यू अपन को y के पदों में निकालना है, तभी तो इन दोनों के बीच में संबंध होगा ना कि Z11 y से किस प्रकार संबंधित है। तो Z11 का वैल्यू अपन y के पदों में निकालेंगे, Z12 का वैल्यू अपन y के पदों में निकालेंगे, Z21 का वैल्यू भी y के पदों में, और Z22 का वैल्यू भी अपन y के पदों में निकालेंगे। तो बहुत ही आसान तरीका और बहुत ही शानदार चीज है। तो कैसे निकालेंगे, चलेगा ये चीज देख लेते हैं अभी। और अपन को यहां से करना क्या है भाई, अपन को देखो यहां से करना क्या है, अपन को समीकरण 3 और 4 से V1 V2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। यानी समीकरण 3 से अपन को क्या कर लेना है, समीकरण 3 और 4 को कैसे भी विलोप वगैरह करके पदों को कैसे भी घटा के V1 V2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। और जो V1 V2 का जो वैल्यू होगा वो आपको देखोगे भाई, समीकरण फर्स्ट और सेकंड आपको दिया गया है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में आप देखो तो अपनी V1 और V2 के रूप में समीकरण है, तो समीकरण थर्ड और फोर्थ को अपन इसी प्रकार से बनाएंगे। तो देखो भाई क्या करें, तो समीकरण फर्स्ट से एक बार तो अपन V1 का वैल्यू कैलकुलेट कर ले। तो समीकरण फर्स्ट में आप समीकरण 3 को अगर अपन मल्टीप्लाई करा दे किससे, एक मिनट के लिए, ये हाँ ठीक है। समीकरण 3 को तो अपन किससे मल्टीप्लाई करा देंगे भाई, समीकरण 3 को कर दो एक बार Y22 वाले के पद को डिलीट कर दे, तो समीकरण 3 को तो Y22 से और माइनस कर दो समीकरण जो अपना 4 दिया गया है, समीकरण 4 को Y12 से मल्टीप्लाई करा के और माइनस करेंगे, तो V2 वाला पद तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और अपन को किसका पद मिलेगा, V1 का पद मिलेगा I1 I2 के रूप में। कैसे, तो चलेगा कैसे होगा भाई, कराओ इनको मल्टीप्लाई कराओ, कहां पे गया वो, इनको भाई मल्टीप्लाई कराओ। अब मल्टीप्लाई कराओगे तो I1 Y22
इक्वल टू y11 y22 v1 प्लस y12 y22 और ये हो गया v2 और इसको i2 वाले को अपन को मल्टीप्लाई करना है y12 से, तो y21 y12 v1 और प्लस में y12 y22 ये हो गया v2। अब अपन को इनको क्या कराना है भाई, माइनस करा देना है। तो इन सभी पदों को अपन को माइनस कराओगे तो ये वाला तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला पद, तो बचेगा क्या, तो देखो देखिए भाई बचेगा क्या, अरे भाई इसमें कोई और अच्छा कलर नहीं है क्या। अब देखो तो बच गया यहाँ पे i1 y22 माइनस i2 y12 इक्वल टू, आगे क्या बचेगा भाई, मैं इनमें y11 v1 कॉमन ले लूं तो y11 y22 माइनस y21 और y12 y21 और y12 और मैंने क्या ले लिया, v1 कॉमन ले लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अपन ने क्या कर लिया, v1 कॉमन ले लिया। मैं क्या इस वाले पद को डेल वाई लिख दूं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। इस वाले पद को क्या लिख सकता हूँ, डेल वाई लिख सकता हूँ। जब अपन वाई इक्वेशन, जब अपन ने वाई समीकरण जब निकाले थे, उसके तुल्य परिपथ अपन ने जब निकाला था, तब मैंने आपको डेल वाई का वैल्यू कैलकुलेट करना बताया था कि डेल वाई का वैल्यू क्या होता है, आई ओ माइनस आई एफ आर, ऐसे होता है। आई अपन यहाँ पे 1 1 ले रहे हैं और ओ अपन यहाँ पे 2 2 ले रहे हैं, तो 1 1 2 2 में से 1 2 2 1 अगर माइनस करोगे तो वो अपना किसका प्राप्त होगा, वैल्यू सारणी का प्राप्त होगा। अब आप वैल्यू किसका कैलकुलेट कर रहे हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिसका वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे उसका वैल्यू आ जाएगा। तो i1 y22 माइनस i2 y12 इक्वल टू डेल y और ये हो गया v1। अब यहां से क्या मैं v1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लूं, बिल्कुल कर ले। यहां से अब अपन देख ले v1 का वैल्यू कैलकुलेट करना, तो v1 क्या आ जाएगा मेरे भाई, i1 तो गुणा में है ही, y22 अपॉन में डेल y क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ना, और फिर प्लस i2 और माइनस के y12 अपॉन में क्या आ गया, डेल वाई आ गया, ठीक है। v1 का वैल्यू क्या आ गया, ये आ गया। इसको आप समीकरण नंबर क्या दे दोगे, 5 दे दो भाई, 3 और 4 तो दे रखी है, 5 समीकरण दे दो। अब देखो ये एक तो v1 का वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर दिया। अब देखो समीकरण 3 और 4 से अपन को v2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी v1 वाले पद को अपन को माइनस करवाना है। v1 वाले पद को अगर आपको माइनस करवाना है तो ध्यान से सुनो, अपन यहीं पे कर ले, यहीं पे कर ले भाई। यहां से देखो समीकरण है, और समीकरण 3 और 4 में देखो भाई, समीकरण 3 और 4 में आप देखोगे तो समीकरण 3 और 4 क्या बोल रहा है, अपन को अब की बार v1 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, v2 का तो कर लिया, सॉरी v1 का तो कर लिया, v2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है, यानी v1 वाले पद को अपन को माइनस करना है। तो समीकरण 3 को अगर y21 से मल्टीप्लाई कर दें और समीकरण 4 को y21 से y11 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें तो अपना क्या हो जाएगा, अपना v2 का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। देखो क्या बताया मैंने, समीकरण 3 को तो y21 से और समीकरण 4 को y12 से मल्टीप्लाई करके घटा दे। समीकरण 4 को क्या करेंगे, y11 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और घटा देंगे। समीकरण 3 क्या दिया गया है, समीकरण 3 क्या दिया गया है, देखो भाई एक बार देख लो, i1 इक्वल टू क्या दिया गया है, i1 इक्वल टू दिया गया है y11 v1 प्लस y12 v2, तो i1 y21 ये क्या हो जाएगा, एक बार इसको अपन कॉपी कर ले, या फिर कॉपी की क्या ही जरूरत है, वैसे ही देख लो।
तो I1 और इसको मल्टीप्लाई कराना है y21 से इक्वल टू y11, और ये हो जाएगा y21 से मल्टीप्लाई करा दिया v1 प्लस में y12, और इसको मल्टीप्लाई करा दिया 21 से, और ये हो जाएगा v2। और इसी प्रकार से I2 वाले को अपन को मल्टीप्लाई कराना है y11 से, तो इक्वल टू y11 और y21 v1 प्लस में y22 y11, और ये हो गया v2। अब इसको क्या करना है, माइनस करवा देना है, इन सब पदों को क्या करना है, माइनस करा देना है। तो ये v1 वाला पद तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, v2 वाला पद बचेगा ना भाई। अरे भाई v2 वाला पद बचेगा, तो देखो I1 y21 माइनस I2 y11 इक्वल टू क्या होगा, v2 कॉमन ले लो इसमें से, तो y12 21 माइनस y11 22, और ये हो गया v2 कॉमन ले लिया। अब देखो भाई समीकरण को देखा अच्छे से समीकरण को देखो, और इसमें आप एक चीज आपको बिल्कुल नजर आ रही होगी, ध्यानपूर्वक अगर आप इक्वेशन को देखोगे तो एक चीज आपको देखो 1122 और माइनस क्या होता है 1221 होता है डेल का वैल्यू, लेकिन अपन को यहाँ पे अपोजिट दिया गया है 1221 में से 1122 माइनस हो रहा है। अगर अपन यहाँ से माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपना डेल वाई का वैल्यू बन जाएगा, तो माइनस के डेल वाई v2, ये अपना क्या बन गया, इक्वेशन बन गया। तो अपन क्या लिखे हैं, एक मिनट, और ठीक है, अपन क्या लिखे यहाँ पे, I1 y21 माइनस I2 y11 इक्वल टू हो गया डेल वाई, वो किसका, माइनस का, और v2। यहां से अगर v2 का वैल्यू अपन कैलकुलेट करें तो वो आएगा y21 अपॉन में डेल वाई, और किसमें, माइनस में, और साथ में I1 है, और प्लस में, और y11 अपॉन में क्या आएगा, डेल वाई, और साथ में क्या आएगा, I2। साथ में क्या आ जाएगा मेरे भाई, I2 आ जाएगा। ध्यान से देखो भाई, क्या प्लस में ही आएगा ना, अरे भाई माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और I2 आ जाएगा। इसको अपन समीकरण नंबर दे देंगे 6। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, समीकरण 5 और जैसे v1 वाला पद है तो समीकरण 5 और 1 की तुलना कराएंगे, तो वहां से z11 और z12 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, और समीकरण 6 और 2 की अगर अपन तुलना कराएंगे तो वहां से अपन को z21 और z22 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, और वही वैल्यू अपन को क्या करना था, कैलकुलेट करना था। तो मैंने क्या बताया, अपन को क्या करना है, समीकरण 1 और 5 की तुलना करानी है। समीकरण 1 और 5 की क्या करनी है, अपन को तुलना करानी है। अब समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 क्या था, अपना z प्राचर समीकरण का फर्स्ट इक्वेशन था, क्या था, v1 इक्वल टू z11 i1 प्लस z12 i2, यही था ना। अब पांचवा इक्वेशन क्या दिया गया है, देखो भाई पांचवा इक्वेशन कहां पे गया अपना, ये रहा। तो ये रहा समीकरण 1 और 5 की अगर अपन तुलना कराएंगे तो ये वाला वैल्यू अपन को प्राप्त होगा ना भाई। तो v1 इक्वल टू z11 i1 प्लस में z12 i2 था, तो यहां से अपन तुलना कराएंगे तो z11 का वैल्यू अपना को कितना प्राप्त होगा, तो आप कहोगे सर i1 के गुणा में डेल y22 अपॉन में डेल y है, तो ये z11 का वैल्यू हो जाएगा, और z12 का वैल्यू कितना प्राप्त होगा, ये फिर से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यार, इसका मेरे को समझ में नहीं आया चाहता क्या है ये, देखें, हाँ चलेगा। और z12 का अगर अपन तुलना कराएंगे तो वो आ जाएगा माइनस के y12 अपॉन में क्या आ गया, डेल y आ गया। ठीक है, यहां तक क्लियर। अरे भाई अपना समीकरण क्या था, v1 इक्वल टू z11 i1, तो v1 अपने पांचवी इक्वेशन में v1, तो v1 का
अब V1 के बराबर हो गया। फिर Z11 I1, तो I1 के गुणा में उसके साथ तो क्या है, एक Z11 है, और इसके साथ I1 के गुणा में क्या है, Y22 अपॉन में डेल वाई है, तो Z11 का वैल्यू हो गया Y22 अपॉन में डेल वाई। फिर था प्लस में Z12 I2, अब इसके साथ I2 के गुणा में क्या है, माइनस के Y12 अपॉन में डेल वाई है, और उसके साथ अपने समीकरण फर्स्ट के साथ I2 के गुणा में क्या है, Z12 है, तो Z12 का वैल्यू हो गया माइनस के Y12 अपॉन में डेल वाई। और एक समीकरण एक क्या बच गया अपना, ये यार फिर से यहां से डिस्कनेक्ट हो गया है, तो चलो कोई नहीं। यहां से आपको क्या करना है, अभी ये क्लास और यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गई है ये बोर्ड वगैरह, तो मिलते हैं, अभी देखते हैं इसको क्या हुआ। अभी थोड़ा नया है ना, तो नए फीचर इसके समझ में भी धीरे धीरे आएंगे। करना क्या है, समीकरण 1 और 5 की तुलना अपन ने कर दी, Z11 और Z12 की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, समीकरण 2 और 6 की तुलना करनी है, और Z21 और Z22 की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करनी है। क्या करना है, समीकरण 21 और 22 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वहां से Z11 और Z21 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। देखें, हाँ हो ही गया यार, कनेक्ट हो गया। चलो मैं बता ही देता हूं, फिर कनेक्ट हो गया ये। अभी अपन को क्या करना है, समीकरण 2 और 6 की तुलना करनी है। समीकरण 2 क्या दे रखा है, तो आप कहोगे सर जेड प्राचल समीकरण का दूसरा समीकरण दिया गया है। जेड प्राचल समीकरण का दूसरा समीकरण आपको क्या किया गया है, दिया गया है। जेड प्राचल का दूसरा समीकरण आपको दिया गया है। ये देखो समीकरण 6 कहां पे है, ये रहा समीकरण 6। इस वाली को तो हटा दें। अब देखो भाई, समीकरण 6 की तरफ देखो, समीकरण 2 और 6 की आप तुलना करोगे। समीकरण 2 क्या दिया गया है, तो समीकरण 2 जेड प्राचल समीकरण का सेकंड समीकरण है, V2 इक्वल टू Z21 I1 प्लस में Z22 I2। तो V2 और V2 ये दोनों बराबर हो गए। Z21 का अपन को यहां से वैल्यू प्राप्त होगा, तो Z21 का वैल्यू क्या आएगा, तो आप इसमें नजर दौड़ाओगे तो आपका वैल्यू आएगा माइनस के Y21 अपॉन में डेल वाई। भाई उसके गुणा में भी I1 है, तो उसके गुणा में I1 के गुणा में Z21 था, और यहाँ पे समीकरण 6 में I1 के गुणा में माइनस के Y21 अपॉन में डेल वाई है, जो कि क्या हो गया, Z21 का वैल्यू हो गया। और अगर अपन बात करें Z22 का वैल्यू, तो ये अपने Y11 अपॉन में डेल वाई। समीकरण 2 और 6 की तुलना करोगे तो Z21 और Z22 की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अब देखो, इनको अपन को सारणिक रूप में लिख देना है, ताकि अपन को कैसे और y की वैल्यू प्राप्त हुई इसका पता चले। तो Z11, Z12, Z21 और Z22 सारणिक के, और वैल्यू यहाँ पे रख देने हैं। Z11 का वैल्यू कितना है भाई, देखो आप, Z11 का वैल्यू है Y22 अपॉन में डेल वाई, और Z12 का वैल्यू है माइनस के Y12 अपॉन में डेल वाई। तो Y22 अपॉन में डेल वाई और माइनस के Y12 अपॉन में डेल वाई। Y22 अपॉन में क्या है, डेल वाई, और माइनस के Y12 अपॉन में क्या है, डेल वाई है। और Z21 का वैल्यू क्या है, Z21 का वैल्यू आप देखोगे तो माइनस के Y21 अपॉन में डेल वाई और Y11 अपॉन में डेल वाई, माइनस के Y21 अपॉन में डेल वाई।
और y11 अपॉन में क्या दे रखा है, डेल वाई दे रखा है। ये अपना हो गया। ये देखो ये जो इक्वेशन आई अपनी z की y के पदों में इक्वेशन आ गई, और ये क्या कहलाते हैं, z के y प्राचल समीकरण कहलाते हैं। z और y के क्या कहलाते हैं, z और y प्राचल समीकरण यहाँ पे अपन के हो गए। क्या हो गए, z और y प्राचल इक्वेशंस हो गई। ठीक है, चलेगा। अभी मैं आपको और इसको स्क्रीन को नीचे कर देता हूँ, इसे नोट डाउन कर ले, होपफुली आपको ये समझ में आई होगी। और y और h वाला अपन फिर कल ही देखेंगे भी, ये थोड़ा बग्स कर रहा है तो इसका क्या जो भी दिक्कत है वो इसकी देखेंगे। अभी आप देखो ये इक्वेशन 1 2 3 4 यहाँ तक और नोट डाउन कर लो जल्दी से फटाक से बिना किसी देरी के। इक्वेशन फर्स्ट 2 3 और 4 यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर देखें ये क्या दिक्कत कर रहा है, क्या इसके प्रॉब्लम है, इसकी सॉल्यूशन अपन देखें। इक्वेशन 4 तक नोट डाउन कर लिया। अब इसमें लिखो समीकरण 3 को y22 से मल्टीप्लाई कराना है। समीकरण 3 को तो किससे मल्टीप्लाई करा देना है, समीकरण 3 को y22 से, और समीकरण 4 को y12 से मल्टीप्लाई करा के घटा देना है। समीकरण 4 को y12 से क्या करना है, मल्टीप्लाई कराना है और घटा देना है। ये रहा भाई। और मल्टीप्लाई करके जैसे आप माइनस करोगे इन चीजों को तो आपके पास इक्वेशन 5 प्राप्त हो जाएगी। तो जल्दी से इक्वेशन 5 यहाँ से और प्राप्त कर लें। इक्वेशन 5 आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी, जैसे आप इसे माइनस करोगे ना तो इक्वेशन 5 आपको प्राप्त होगी। और फिर देखो कहाँ पे गई, इक्वेशन 5 प्राप्त हो गई। इक्वेशन 5 प्राप्त होने के बाद करो समीकरण 2 को y21 से मल्टीप्लाई कराओ, और समीकरण 4 को y11 से मल्टीप्लाई कराओ। और जैसे आप मल्टीप्लाई करा के इसे माइनस करोगे, समीकरण 2 को y21 से और माइनस समीकरण 4 को y11 से मल्टीप्लाई कराओगे, माइनस करोगे, तो आपके पास इक्वेशन 6 प्राप्त हो जाएगी। तो देख लो, जैसे अगर आपसे नोट डाउन नहीं हो पा रहा है इतने जल्दी तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इतना तो कर लिया करो यार, अभी इतना तो कभी कभार तो स्क्रीनशॉट भी चलेगा, क्योंकि आज थोड़ा बहुत यार बग्स कर रहा है तो इसका प्रॉब्लम भी और अपन को और सही करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये अपना इक्वेशन 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे एक लाइन लिखो, समीकरण समीकरण 5 व 1 की तुलना करने पर, समीकरण 1 और 5 की तुलना करने पर, और फिर ये z11 का वैल्यू y22 अपॉन में डेल y, और z12 का वैल्यू माइनस के y12 अपॉन में डेल y लिख लो। समीकरण 5 और 1 की तुलना करने पे, और समीकरण 5 और 1 की आप जैसे ही तुलना करोगे भाई तो आपके पास ये वाला वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, z11 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा y22 अपॉन में डेल y, और z12 का वैल्यू आपको प्राप्त होगा माइनस के y12 अपॉन में डेल y। और फिर उसके नीचे लिखो समीकरण 2 और 6 की तुलना करने पर, और जैसे आप समीकरण 2 और 6 की तुलना करोगे तो z21 और z22 का वैल्यू आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये z21 और ये z22। ठीक है, और फिर ये वाली सारणी का आपको लिख लेनी है, समीकरण 2 और 6 की तुलना करेंगे वो आ जाएगा। फिर अतः और z11 z12 z21 z22 ये वाली सारणी का आपको लिख लेनी है। ये अपना क्या हो गया, z और y प्राचल में संबंध हो गया। वैसे अपनी क्लास और आधे घंटे की क्लास तो बन गई, थोड़ा क्लास को के लेंथ ही लेने का विचार था कि 2 घंटे की क्लास हो जाती तो अपना प्राचल वाला और आगे के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन क्या करें भाई, थोड़ा वो टेक्निकली इश्यू अभी है, रिजोल्व करेंगे इसे, अभी देखते हैं। और जल्द ही मैं क्लास लेकर के आज ही और आपको शाम तक क्लास दोनों मिल जाएंगी। उस क्लास में अपन y और h और z इन तीनों के बीच के और क्या रिलेशन हो सकते हैं वो चीज समझेंगे।
तो अभी तो दोस्त मैं अभी विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपनी फिजिक्स को और बेहतरीन तरीके से उसे मनोरंजन में बनाने का प्रयास करते रहिएगा। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।